Miscellaneous exercise of chapter 5, question number 14. Find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज़ द कंजुगेट ऑफ minus 6 minus 24 आयोटा. तो इसका कंजुगेट क्या होगा, minus 6 प्लस 24 आयोटा. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 3x 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर. 3x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लो, 5x माइनस 3y और ये हो गया 5y. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. 3x प्लस 5y प्लस आयोटा इंटू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा. नाउ इक्वेटिंग real and imaginary parts on both sides. रियल पार्ट की इक्वल होगा मीन्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा. तो यहाँ आयोटा नहीं लगाना है, इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा का कोफिशिएंट्स है. अब ये दोनों इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो, इस मेथड से कर लो, 2-3 मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, या आप x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो. तो यहाँ से ये x की ये सॉल्व कर लेना इक्वेशन, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द मॉडुलस of 1 plus iota upon 1 minus iota minus 1 minus iota upon 1 plus iota. ये आपने होमवर्क करना है. पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसको भी आपने रैशनलाइज करना है, इसको भी. जब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हो जाएगा उसके बाद मॉडुलस निकाल देना, और मॉडुलस क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4 into x square minus y square. तो x plus iota y हमें दी हुई है इक्वेशन, होल क्यूब इज इक्वल टू u plus iota v. यहाँ a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी. एक्स क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा वाई क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ गई, आयोटा वैसे, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट हो जाएगी, ये माइनस में आ गया तो ये रियल पार्ट बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने -1 डाल दी. इनमें से माइनस साइन माइनस आयोटा कॉमन निकाल लो, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जो है अंदर रह गया. ठीक है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाला, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया. अब ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास u के इक्वल रियल पार्ट, और दूसरा है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v. यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x को हम इसके नीचे ले गए क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है
उसमें u अपॉन x है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एंड 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन वाई। अब जो मुझे रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2 वी गेट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये साइडें मैंने ऐड कर दी, इक्वल टू तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4x² माइनस 4y², और यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर different complex numbers with beta mod is equal to 1, then find beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta mod। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कम्प्लेक्स नंबर है, ये ध्यान रखना है, और एक कम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट है, याद रखोगे, वी नो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर। तो इसका मैंने यूज़ करना है जेड मॉड स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इसका मॉड स्क्वायर हम लेके चले। तो मॉड स्क्वायर किसके इक्वल है, z इंटू जेड बार, ये z है, जेड मॉड स्क्वायर z इंटू जेड बार मीन्स कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। इसका बार अलग अलग हो जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो रियल है, अल्फ़ा डबल बार बन गया, बीटा बार, सभी के ऊपर कंजुगेट लगा दिया, सिर्फ रियल नंबर के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि उसका कंजुगेट भी लेंगे वही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करना है, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डबल बार, अल्फ़ा ही होगा, वही आएगा, 2 बार कंजुगेट लोगे वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे किए, नीचे भी कर दो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। अब जहाँ पर तो z इंटू जेड बार, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, z इंटू जेड बार इजिकल टू जेड मॉड स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, ये बन गया बीटा मॉड स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस ये भी बन गया अल्फ़ा मॉड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा मॉड स्क्वायर एंड बीटा मॉड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार जेड इंटू जेड बार। अब मुझे गिवन है मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा मॉड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा मॉड स्क्वायर और बीटा मॉड की वैल्यू 1। और ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, 1 ये है, बीटा अल्फ़ा बार, ये बीटा अल्फ़ा बार ये पड़ा है माइनस के साथ अल्फ़ा बीटा, और ये तो ये कट गए आपस में, ये आ गया मेरे पास 1 कैंसिल होके। यहाँ पे था बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा मॉड स्क्वायर, जब आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस 2 साइन आएंगे क्योंकि, लेकिन मॉडुलस है, मॉडुलस की मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे प्लस का ही साइन लेना है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1 और ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल solutions of the equation 1 minus iota raised to the power x equal to 2 raised to the power x। तो पहले तो मुझे 1 माइनस आयोटा मॉडुलस निकालना, वो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर हाफ। अब मैं ये इक्वेशन लेके चलूँगी 1 माइनस आयोटा मॉड रेज टू दी पावर एक्स 2 रेज पर एक्स, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 2 रेज मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा 2 रेज पर 1/2 रेज टू दी पावर एक्स, ये हो गया 2 रेज पर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर एक्स। बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल।
विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ ज़ीरो के सिवाय और कहीं ये इक्वल नहीं होंगे। तो देयरफॉर देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन, कोई भी नहीं मिला हमें। एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आ गई, मुझे मिला ही नहीं कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये आपने होमवर्क करना है, मैं हिंट बता दूँगी इसका। इफ़ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then show that a square plus b square c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square। ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। और करना क्या है, हिंट क्या होगा इसका, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। तो ये a माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एफ, ए माइनस आयोटा बी, ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले तो मुझे इसको चेंज करना है a प्लस आयोटा b में। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हम लेके चले, इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से हमने डिवाइड कर दिया, ये ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे मेरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस, इस नीचे 2 हो गया, ये कट गया क्योंकि ये -1 है। 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आयोटा रह गया मेरे पास। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी, तो ये बन गया मेरे पास आयोटा रेज टू दी पावर m इज़ इक्वल टू 1। तो अब m की उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है कि m की कम से कम वैल्यू क्या होगी कि ये 1 आए। तो आयोटा और लेना क्या हमें, फाइंड द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m। तो आयोटा रेज टू दी पावर 2 भी नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा, 4 होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आयोटा रेज टू दी पावर 4 अगर हम निकालें, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4, लीस्ट वैल्यू। तो दिस थिंग इम्प्लाइज m इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। लीस्ट वैल्यू क्या होगी, आयोटा 1 कब होगा, जब m की वैल्यू 4 होगी। और यही हमें फाइंड आउट करना था। डेट्स ऑल।